आज हम बात करेंगे C++ में स्टैटिक वेरिएबल्स की। स्टैटिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी एक सिंगल कॉपी होती है। सिंगल कॉपी का मतलब क्या है यहाँ पे? इट मीन्स पूरे प्रोग्राम में जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, आपके स्टैटिक वेरिएबल अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं। इट मीन्स ये परसिस्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं स्टैटिक वेरिएबल्स की, तो दो टाइप के वेरिएबल्स स्टैटिक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो वेरिएबल जो आप किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास ली हुई है स्टैटिक वेरिएबल। इस क्लास के अंदर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल आई बनाया हुआ है जिसको मैंने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ये स्टैटिक वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करेगा। ये पूरी तरह से इस क्लास का मेंबर है। इट मीन्स लेट सपोज अगर आप यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं उन ऑब्जेक्ट को नाम देता हूँ obj1, obj2 एंड obj3। तो अगर इन 3 ऑब्जेक्ट की बात मैं करूँ obj1, obj2 एंड obj3, तो इन तीनों ऑब्जेक्ट के लिए ये तीनों ऑब्जेक्ट सिर्फ एक वेरिएबल आई को व्यू करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट आई के पास वेरिएबल आई की अपनी एक कॉपी है, ऑब्जेक्ट 2 के पास वेरिएबल आई की एक अपनी अलग कॉपी है एंड ऑब्जेक्ट 3 की आई की अपनी अलग कॉपी है। यहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। इट मीन्स आपकी जो वेरिएबल आई है उसकी एक सिंगल कॉपी होगी और कोई भी अपडेट अगर ऑब्जेक्ट 1 इसमें करेगा, लेट सपोज ऑब्जेक्ट 1 ने इस वैल्यू को बढ़ा के 2 कर दिया, तो यही चीज़ बाकी तीनों ऑब्जेक्ट व्यू करेंगे। मीन्स हर बार यहाँ पे हमें अपडेटेड कॉपी ऑफ आई मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं स्टैटिक इंट आई हमने डिक्लेयर किया है। इसको अगर हमें इनिशियलाइज करना है या एक्सेस करना है तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्लास हम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से मैंने आई को एक्सेस किया है और मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 ले ली है। तो तीनों ऑब्जेक्ट 1, 2, 3 के लिए जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि स्टैटिक में कोई भी अपडेट सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए रिफ्लेक्ट करेगा और ये पूरी क्लास के स्टार्टिंग से एंड तक अवेलेबल रहेगा। इसीलिए हम इसे क्लास मेंबर भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल्स की बात करूं तो हम किसी फंक्शन के अंदर भी स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक दूसरा प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है डेमो। इसके अंदर एक काउंट नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस काउंट की वैल्यू है 0। तो इट मीन्स आपके पास एक वेरिएबल काउंट है, इसकी वैल्यू है 0। अब यहाँ पे मेन के अंदर मैंने क्या किया है, फ्रॉम i इज इक्वल टू 0 टू i इज इक्वल टू 5, सॉरी फॉर टू i इज इक्वल टू 4 बिकॉज i इज लेस देन 5। तो मैंने इन 5 वैल्यूज़ के लिए अपने फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे मैं जब भी फंक्शन को पहली बार फंक्शन को कॉल करूँगा तो फॉर द वैल्यू i इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मेरे पास काउंट की वैल्यू 0 रहेगी और उसके बाद मैं इस काउंट को प्रिंट कर रहा हूँ। तो i इज इक्वल टू 0 के लिए जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0 और उसके बाद काउंट की वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमेशा ये वैल्यू को परसिस्ट करेगा। परसिस्ट करने का मतलब आपको नेक्स्ट कॉल में इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी। मीन्स अब आपकी वैल्यू काउंट की बढ़ के 0 से 1 हो चुकी है, तो अब 1 की कॉल पे आपको वैल्यू मिलेगी 1। सिमिलरली इसके बाद आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 की कॉल पे आपको वैल्यू मिलेगी 2। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी और आपको 3 की कॉल पे मिलेगी वैल्यू 3। सिमिलरली वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी और आपको कॉल 4 पे वैल्यू मिलेगी 4। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि स्टैटिक मेंबर ऐसे वेरिएबल होते हैं जो
आपके पूरे प्रोग्राम में आपके पास अवेलेबल रहते हैं और ये अपनी वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में परसिस्ट या कंसिस्टेंटली अपडेट करते हैं। ये कभी भी दोबारा इनिशलाइज नहीं होते हैं। आप चाहें तो उनको एक्सप्लिसिटली इनिशलाइज कर सकते हैं, मगर ये एक बार इनिशलाइज होने के बाद हमेशा अपडेट ही होंगे। तो ये था स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल के अंदर दो टाइप के वेरिएबल हैं, एक हैं क्लास लेवल वेरिएबल एंड एक हैं फंक्शन लेवल वेरिएबल। फंक्शन लेवल वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल में यही डिफरेंस है कि फंक्शन लेवल वेरिएबल्स सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम करेंगे, जबकि क्लास के जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो पूरे क्लास में वर्क करेंगे। थैंक यू।